Hello everyone, this is Abhishek Verma speaking. Jai Hind everyone. How are you all? नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे हम आज की टॉपिक क्लॉक. जस्ट गिव मी अ सेकेंड. यस, आज स्टार्ट करेंगे क्लॉक. ये मैथ की इजीएस्ट चैप्टर है. ठीक है. पहले जो भी पढ़ रखे होगे आप रखा होगा आपने. अगर पहले पढ़ रखा है तो भाई इजी लगेगी चैप्टर. एंड थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स भी करेंगे, थोड़ी एडवांस लेवल तक जाने की कोशिश करेंगे. हाँ, और ये चैप्टर ऐसा नहीं है कि आप क्लॉक आपके घर पे है तो आप क्लॉक के क्वेश्चन कर लोगे. नहीं, थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा ना, थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होगा. मतलब मजा आएगा आपको, है ना. चलो. एंड ऑल्सो वीडियो को 1.5x पे कर लोगे, एंड इफ यू आर मोर कंफर्टेबल 2x पे कर लो. ठीक है. दिस विल डेफिनेटली सेव योर टाइम. एंड ऑल्सो जिन्होंने भी अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है, सब्सक्राइब कर लो. ठीक है. सारी वीडियोस आपके रिगार्डिंग ऐसे आएंगी. एंड ऑल्सो आई विल कवर सीडीएस ओटीए सिलेबस हेयर. ठीक है. तो जीएस की जितनी पोर्शन है वो भी मैं यहाँ कंप्लीट करवाऊंगा आपको. सारे एनसीईआरटी बेस्ड टोटल. ठीक है. एंड साइंस वाली भी पोर्शन. ओके. सो हम फोकस करते हैं अभी यहाँ मैथ्स के क्लॉक वाली क्वेश्चन पे. ठीक है, जो हम स्टार्ट कर रहे हैं आज. ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू यस्टरडे कि क्लॉक में पढ़ाऊंगा आज बहुत ही बेहतरीन तरीके से. वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे, छोटी सी रखेंगे, है ना. बट मजा आएगा आपको, है ना. इंटरेस्ट लेके पढ़ना. ठीक है. चलो. रुको, मैं मार्कर तो ले लूँ यहाँ से. ओके. देखो, ये हमारा चैप्टर क्लॉक. ठीक है. क्लॉक में क्या हमारी है, कौन कौन सा पार्ट हम कवर करेंगे. इमेज, कैसे क्लॉक की होती है. ठीक है. इमेज भी दो तरीके की होती है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे, है ना. कौन कौन सा टाइप की इमेज होती है क्लॉक. ठीक है. देखो, ये हो गई टाइम के रिगार्डिंग बात करेंगे हम यहाँ. एंड स्पेशल एंगल्स एंड एरर, स्लो एंड फास्ट. जब घड़ी स्लो हो जाए, फास्ट हो जाए, तो कैसे टाइम दिखाती है, कैसे टाइम शो करती है. हमारे पास 5 टॉपिक्स हैं ठीक क्लॉक के अंदर. एंड क्वेश्चन मोस्टली जो पूछी जाती है वो टाइम वाली जोन पे होता है, इस वाले क्वेश्चन पे. क्योंकि ये एवरेज क्वेश्चन यहाँ बनती है. इजी करेगा वो तो ये देगा, एंड हार्ड करेगा, थोड़ा सा डिफिकल्ट करेगा तो ये एंड ये देगा. ठीक है. चलो, बाकी पढ़ेंगे तो हम सारी की सारी, है ना. देखो, इमेज है ना, दो तरीके की इमेज बनती है. एक हो गई मिरर इमेज, एक हो गई वाटर इमेज. तो मिरर इमेज कैसे फाइंड करेंगे. देखो, मिरर इमेज तो इजी हो गई. देखो, ये हमारी एक्चुअल क्लॉक है. ठीक है. जस्ट अ सेकेंड. हाँ, देखो, ये हमारी एक्चुअल क्लॉक है. ठीक. ये वाले जो हमारी पोर्शन है, यहाँ देखो ये मिरर लगाया ना. एंड इस वाले राइट वाले पोर्शन पे क्या है हमारा, इस मिरर इस क्लॉक की इमेज. ठीक है, हम कह सकते हैं इसको मिरर इमेज. देखो, इस वाली क्लॉक में, फर्स्ट वाली क्लॉक में हमारा क्या है, कितना टाइम हो रहा है. आप कह सकते हो 3 बज के पूरा 3 बजा है, एक्यूरेट, है ना. इट इज 3 o'clock. हाँ. यहाँ पे मिरर इमेज में हमारा क्या है, मिरर इमेज में हमारा है भैया, कह सकते हो आप कि 9 बजे हैं, है ना. देखो, ये हमारी जो वीडियोस पूरी होगी ना, वो मैं एक्चुअली नंबर जितने भी हैं वो थोड़ी सी हिंदी में बताऊंगा. ठीक है. बिकॉज ये नंबर जो है वो इंग्लिश में थोड़ी सी टाइम लग जाती है ना. मैं बताऊंगा ऐसे, आगे आपको बताऊंगा मैं कैसे करता हूँ. ठीक है. ताकि इजीली क्वेश्चन आप पढ़ सको एंड इजीली सॉल्व भी कर सको, है ना. चलो. देखो, यहाँ पे फॉर्म क्या हो रही थी, 3 बज रहे थे. और यहाँ पे आपने बता दिया मिरर इमेज भैया 9 बज रहे हैं. बहुत अच्छी बात है ना, क्योंकि इजी थी. नेक्स्ट देखो, आप इस पे कितने बज रहे हैं बताओ. 8 बज रहे हैं. 8 बज के 20 मिनट हो रहे हैं, है ना. इस पे देखो कितने बज रहे हैं. इस पे भैया, अब इसको फाइंड नहीं करना. देखो, यहाँ पे ये आवर हैंड छोटा है ना. आपने देखा होगा घर पे एनालॉग क्लॉक होगी आपके घर में, तो डिजिटल की बात नहीं कर रहा हूं मैं. ठीक है. तो आवर हैंड जो है हमारा वो छोटा है, एंड मिनट हैंड जो हमारा है वो बड़ा है. ठीक है. तो यहाँ पे सेम देखो, मिरर इमेज करेंगे ना तो क्या हो जाएगी, इस वाले साइड में देखो आवर हैंड छोटी है. मतलब देखो टाइम क्या हो रहा होगा, अभी 3 बज रहे होंगे. एंड यहाँ पे आई थिंक 40 पे आएगा, है ना. 3 बज के 40 मिनट. ठीक. देखो, है ना, 8:20. मिरर इमेज क्या बनेगा, 3:40. आप बोलोगे भैया इतनी इजी क्वेश्चन आती है. नहीं, इतनी इजी क्वेश्चन नहीं आती है ना. ये तो बस बेसिक मैं बता रहा हूँ अभी आपको कि मिरर इमेज कैसी होती है. हाँ. नेक्स्ट देखो, ये आपने देखा देखा एग्जैक्टली कि 8:20 हुई थी तो 3 हमने 40 कर दिया. ठीक है. अगर डेफिनेटली यहाँ पे अगर दे रखा होता कि 8 बज के 20 की जगह पे मैं मान लेता हूँ यहाँ पे कि भैया 17 दे रखा है. यहाँ पे क्या करते तुम, कैसे करते बता दो.
है ना। तो आपको इमेजिंग करना पड़ता ना। और ये एग्जामिनेशन पे आप ऐसे घड़ी तो बनाओगे नहीं कि क्लॉक ड्रॉ नहीं करोगे, क्लॉक ड्रॉ करो, देन आफ्टर ये हैंड्स बनाओगे, देन आप ये मिरर इमेज वाली ऐसे लाइन खींचोगे, देन आफ्टर आप देखोगे किस पे आ रही है। नहीं, इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम और पेपर में टाइम नहीं होता, ठीक है। तो देखो करनी कैसे होती है ना। देखो मैंने फर्स्ट बताया बहुत इजी, जब 3 बज रहे थे, हाँ आपने बता दिया। सेम यहाँ पे देखो मैंने थोड़ा सा मिनट वाला लिया, तो आपने इमेजिंग करके बता दिया, ठीक है। मिनट को अगर थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो जाएगी ना, तो कैसे करोगे आप, देखो मैं आपको ट्रिक के साथ सारी चीजें बताऊंगा, ठीक है, ताकि इजिली एग्जाम में क्वेश्चंस कैसे 15 से 20 सेकंड में सारे कवर हो जाते हैं, ठीक है। पेशेंस बनाए रखना, वीडियो को पूरी देखना, यू विल डेफिनेटली विल बी हैप्पी एट द एंड ऑफ द वीडियो, ठीक है। एंड ये बहुत इफेक्टिव होगी एग्जाम में, ठीक है। तो वीडियो में इंटरेस्ट के साथ देखो, पढ़ो इंटरेस्ट के साथ, ठीक है, मजा आएगा। एंड हाँ ये मैं आई थिंक अगर बोलना बोलना भूल गया तो सब्सक्राइब कर लो, 500 सब्सक्राइबर्स हमें गेन करनी है, कवर करनी है इस वीक के अंदर ही, ठीक है। सो जो भी नया हो सब्सक्राइब कर लेना चैनल को, ठीक है। और कुछ भी पूछना हो तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी आपको लिंक, चैनल के डिस्क्रिप्शन में, वहां जाओ, वहां पे चैनल को ज्वाइन कर लेना, ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को। एंड ऑल्सो 2 लिंक होगी डिस्क्रिप्शन पे, वहां जाके आप देख सकते हो, मुझसे बात कर सकते हो, ओके। हाँ तो देखते हैं हम यहाँ पे क्या मैं बता रहा हूँ। देखो कोई भी इमेजिनेशन करने की जरूरत नहीं है, ठीक। क्या करनी है, जो भी टाइम दे रखा हो उसको 12 में से माइनस कर दो, ठीक है। देखो मैंने हिंदी में से लिख रखा है ना, क्योंकि पढ़ने में इजी होती है बहुत सारी चीजें, ताकि आपको एग्जाम में ये एक चीजें नहीं है, मैं आपको बहुत सारी जब चीजें बताऊंगा ताकि आप कंफ्यूज ना करो बाद में आगे, ठीक है। देखो मेंटल जिंदगी वाली बात ये है कि इजीली हम कवर करेंगे। जब टाइम हो रहा होगा 3, जब बज रहे होंगे 3, तो 12 में से माइनस करोगे करोगे कितने बज रहे हैं, टाइम कितना आ रहा है 9, तो आपके 9 बज रहे हैं, ठीक है। आपके बज रहे होंगे 12, है ना। तो 12 में से 12 माइनस करोगे कितने आनी चाहिए, 0। एंड 0 का मतलब क्लॉक में होती है 12, है ना, 12 बज रहे हैं उस टाइम पे, ठीक है। नेक्स्ट देखो आप, अम, ये हमारी क्लॉक में अगर 6 बज रही है, तो अगर 12 में माइनस करोगे आप यहाँ पे, ठीक है, कितनी बजी, 6, तो 6 ही बजेगी, है ना। क्लॉक पे आप देख सकते हो इमेजिंग करके थोड़ी सी भी, कि 12 बजे बज रही होगी भैया, उसकी मिरर इमेज क्या बनेगी, 12 बनेगी। एंड 6 बजे की मिरर इमेज क्या बनेगी, 6 ही बनेगी। हाँ अच्छी बात है, देखो यहाँ पे समझ में आएगा आपको। 11 बज रही है ना, 12 में माइनस करोगे 1, आंसर क्या है 1, तो अभी 1 बज रही है, ठीक है। इसकी मिरर इमेज 11 की मिरर इमेज 1 हो गई, है ना। सेम सभी सबकी सेम करना तुम ऐसे, ठीक है। देखो 10 बजे टाइम, 10 बजी है, 12 में से माइनस करोगे तो तुम कितने आई, 2, तो अभी 2 बजी है, मतलब 10 की जो मिरर इमेज है वो 2 होगी। 9 सेम, 12 माइनस करोगे, रिमेनिंग कितना आया 3, माइनस करने के बाद, तो 9 की जो मिरर इमेज है वो 3 होगी। सेम ऐसी है, ठीक है। देखो यहाँ पे जो लिख रखा है मैंने फर्स्ट पेज पे, ये वाला सीन जो यहाँ पे पूरा लिख रखा है, देख पा रहे हो देखो ये वाला पोर्शन, है ना। 12 - 10 2 9, 12 - 9 3, 12 - 7 5, ठीक है। एंड देखो ये कैसे करा भैया, 8 20, 12 में कैसे माइनस करेंगे इसको, चलो उसको भी करवाता हूँ, है ना। ये बात समझ में आएगी, किस माइनस करेंगे, जब मिरर इमेज निकालना हो ना तो 12 माइनस करेंगे, बस एक चीज याद रखो, ठीक है। चलो मैं ये पूरे वीडियो के साथ साथ ना मैं आपको याद करवाते चलूंगा, ठीक है। कंटिन्यू बने रहो। देखो ये वाली जो बात है हमारे पास, जब मैंने क्या बताया कि 12 में से माइनस करनी है, बट भैया यहाँ पे क्या आया कि 8 बज के 20 मिनट है। हिंदी समझ आती है ना, हाँ तो सुनो, देखो 8 बज के 20 मिनट है, ठीक है। तो 12 में से माइनस कैसे करेंगे भैया, देखो क्या कर सकते हो, ये जो आवर है ना, आप ये 1 आवर ना इस वाले साइड पे भेज सकते हो, तो क्या हो जाएगी 60 मिनट, है ना। 11 hour = 60 मिनट, ठीक है। अब देखो 60 मिनट में क्या माइनस करोगे आप, 8 बज के 20 मिनट, तो इजिली माइनस हो जाएगी, है ना। 60 - 20 = 40 एंड 11 - 8 = 3। समझ आ रही बात, टाइम कितना हो रहा, 3 बज के 40 मिनट, सही है। देखो क्या किया हमने, 12 जो है मिनट हैंड में 0, मिनट हैंड पे 0 था, तो आवर हैंड से मैंने 1 आवर लिया, मिनट हैंड पे सेंड किया, तो कितनी हुई इधर, मिनट में 60 मिनट, है ना। तो यहाँ पे कितनी रिमेनिंग बच जाएगी, 11, वही क्या है बस, ठीक है। न्यू होगा तो आई थिंक आप समझ पा रहे होगे, है ना। आई थिंक सबके लिए न्यू होगा, ठीक है, क्योंकि ऐसे वीडियोस आई थिंक पूरी यूट्यूब पे, ठीक है, इतने अच्छे नोट्स के फॉर्म पे नहीं मिलेगी आपको, है ना। देखो एंड वन शॉट में ये सारा करवाने जा रहा हूँ, देखो। एंड नेक्स्ट हमारी जो मेरी इमेज 5 की मेरी इमेज क्या होगी, अब आपके लिए इजी है,
ठीक है, राइट साइड मत देखो, पहले लेफ्ट साइड देखो जो बता रहा हूँ। ठीक है, देखो 12 माइनस 5 7, 5 की मिरर इमेज 7 हो गई। सेम करोगे क्या तुम, 6:30 हो रहा है ना, क्या मैंने बताया था 11:60 में माइनस करोगे हम, देखो है ना 11:60, याद कर लो इस चीज को, 11:60 में माइनस करनी है जब मिनट हाथ में हो, दे रखा हो। ठीक है, तो 12:30 माइनस करोगे 11:60, बचेगी हमारे पास 5:30, मतलब जो 6 एंड 30 जो हमारी इसकी है, इसकी जो मिरर इमेज है वो 5:30 आएगी। सही है। नेक्स्ट देखो सेम यहाँ पे देखो 20 एंड 10 लिखा है ना। तो भैया 20 का मतलब क्या होता है, 20 मतलब 8 बज रहे होंगे, 8:10, तो 12 माइनस 8:20 तो मतलब 11:60 माइनस 8, तो 11 में 60 माइनस करोगे 3 बचेगी, एंड 60 माइनस 10 15। आ रही बात समझ, बस यही है। ठीक है। हाँ, एंड भैया इस वाले फॉर्म में आए, जब फ्रैक्शन वाले फॉर्म में आए, व्हाट विल वी डू, है ना, क्या करेंगे हम। तो देखो क्या क्या, क्या करोगे तुम। फर्स्टली तो मैंने बताया 11:60 माइनस करनी है। हाँ बहुत अच्छे। चलो अब मैं आपको बताता हूँ इधर से। ठीक है, इधर आ जाओ, राइट साइड आ जाओ, यहाँ पे देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन को भी इजीली सॉल्व कर सकते हैं, इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन कहते हैं ना, 10 होल 10/11। हाँ ओके, यहाँ पे देखो 11:60 मैंने बताया, इसमें से माइनस करना होता है। फोकस करो सेकंड वाले पार्ट में, सेकंड वाला पार्ट क्या है, ये जो 60 है, 60 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 59 एंड 1, ओके लिख सकता हूँ ना। हाँ ओके, के फॉर्म में देखो। अब क्या कर रहा है तुम्हें, देखो ये जो हमारा पार्ट है ना, इस वाले को मैं डील करता हूँ। ठीक है, 10 होल 10/11, यहाँ पे देखो 10 होल 10/11 सही है। अब आप मेरे को बताओ ये 59 है। ठीक है, तो 10 में ऐसा क्या जोड़े कि 59 हो जाए, 49 भैया। हाँ, यहाँ लिखो 49, देखो यहाँ लिखो 49। इसमें बताओ 10/11 इसमें क्या ऐड करे कि अब मेरा 1 हो जाए, है ना। क्या ऐड करोगे भैया, 1/11 इसमें ऐड करेंगे तो 1 हो जाएगी। हाँ देखो वही लिखा है ना यहाँ पे, फ्रैक्शन। ठीक है, ये बेसिक बता रहा हूँ मैं, अगर अच्छे से पता है आपको मैथ वैथ ना, तो आप माइनस कर सकते हो 59 - 10 एंड 1 - 10/11, ऐसा भी कर सकते हो। ठीक है ओके। नेक्स्ट देखो सारी फ्रैक्शन वाली ऐसी फॉर्म जाएगी आपकी, है ना। देखो नेक्स्ट ये आप सॉल्व कर लेना सेम एज इट इज है। ठीक है, देखो 5:6 होल 1/5। ठीक है, 5 बज के 6 सही 1/5 ऐसे पढ़ते हैं इसको, है ना। देखो इजी है ना, ऐसे हिंदी आप इंग्लिश पढ़ोगे कैसे, देखो 7:46 होल 4/11 हम कैसे पढ़ते हैं हिंदी में, ऐसे देखो 7:46 सही 4/11। ठीक है, तो ऑब्वियसली वी आर इंग्लिश मीडियम, बट जहाँ इजी हो ना वैसे इजी करे काम करेंगे, है ना। देखो तो ये जो हमारी वीडियोस, ये जो क्वेश्चन है लास्ट वाली, चलो लास्ट वाली देखते हैं हम। कितने माइनस करनी थी, 59 माइनस करनी थी। ठीक है, 59 माइनस 46 कितनी बनी, 13, एंड 1 माइनस 4/11 इक्वल टू 7/11। ठीक है, एंड 11 माइनस 7 इक्वल टू 4। आई बात समझ, ओके। नेक्स्ट जो इमेज बनेगी वो वाटर इमेज। ओके, तो वाटर इमेज दूसरी हम देखेंगे, इस पे क्या करनी है भैया। हाँ आई थिंक मिरर इमेज क्लियर हो गई होगी आपकी। वाटर इमेज करेंगे हम, देखो वाटर इमेज में क्या करनी है, ये हमारी एक्चुअल क्लॉक है, ये रही वाटर की सरफेस। ओके, ये वाटर एंड वाटर इमेज जो है क्लॉक की इमेज यहाँ बनेगी। एंड देखो यहाँ पे 8:20 हो रही है, क्लॉक पे कितनी बन रही है, आई थिंक 10:10 हो रही है ना क्लॉक पे। ओके ओके भैया, 10:10 हो रही है। ठीक है, देखो नेक्स्ट यहाँ पे क्या है, वाटर इमेज में अप्रोक्स आंसर आता है ना। आप पूछोगे क्यों भैया, तो इसलिए आता है ना बिकॉज ये डिजिटल क्लॉक नहीं है, हम पढ़ेंगे क्लॉक में एनालॉग वाली। और एनालॉग में वो वाली नहीं कि 1 2 3 नंबर दे रखा हो, नहीं बिल्कुल नहीं। ठीक है, वो वाली जो उसमें डॉट होती है, ऐसे पॉइंट 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 डॉट होती है। ठीक है, डाउट वाले में तो ये जो डॉट है इसमें जो वाटर में दिखेगी ना, वो स्लाइटली थोड़ी ऊपर नीचे दिखती है ड्यू टू रिफ्लेक्शन। ठीक है, इसीलिए रिफ्रैक्शन की वजह से और रिफ्लेक्शन की वजह से भी। ठीक है, चलो तो इसी की वजह से जो टाइमिंग दिखेगी वो वाटर में वो एक्यूरेट नहीं दिखेगी। बट हम इसे निकालते कैसे भैया, देखो यहाँ पे आप देखो, ये 8:20 हमारी है। ओके, 8:20, ये वाटर इमेज में कितना है, 10:10। बहुत अच्छे। फर्स्ट वाले ऑप्शन पे देखो 10:10 है ना आंसर, सही है। नेक्स्ट वाले ऑप्शन पे देखो आप, इसमें 10:10 आंसर है क्या, नहीं है भैया। बट 9:10 आंसर है ना, हाँ है भैया। तो ये सही कैसे हो गया, बताता हूँ कैसे ही हो गया। ठीक है, एंड 10:10 आंसर,
ये भी है, 9 बजे 10 मिनट आंसर ये भी है ना। ये तीनों ऑप्शन आपको बताता हूँ, पहले ये सुनो, है ना। देखो ट्रिक क्या है, इसमें कोई भी इमेजिनेशन करने की आपको जरूरत नहीं है। टाइम देख रहे हो, ठीक है, टाइम को क्या करो, 18:30 में माइनस करोगे आप, ठीक है, 18:30 से माइनस करोगे। जैसे हमारी क्या हो रही थी यहाँ पे, देखो टाइमिंग 8 बज गया ना, इस वाले क्वेश्चन पे, देखो इस वाले क्वेश्चन पे हमारी क्या है, 8:20 है ना। ओके, तो 8:20 में क्या करोगे आप, देखो नीचे यहाँ पे देखो मैंने क्या बताया, 18:30 में आपको माइनस करनी है कितनी भैया, 8:20 को, ठीक है। माइनस करोगे कितनी आएगी, 30 - 20 10 एंड 18 - 8 10, है ना। 10:10 आंसर आ गई। यस, तो किसी भी कोई भी क्वेश्चन पूछे ना, आपको आपके पास देखो, अगर 8:20 यहाँ क्वेश्चन था, ठीक है, आप इमेजिन करो यहाँ पे 8:23 दे रखा हो, फिर क्या लिखते हैं, है ना। तो इमेजिन मत करना पेपर में, ठीक है, इमेजिन करने का टाइम नहीं है, वक्त नहीं है हमारे पास उतना, है ना। ये सीधा याद रखो, ये 18:30 में माइनस होता है। आई बात समझ। अब देखो जो आंसर आएगा ना 18:30 माइनस करने के बाद, वो राइट आंसर होगा, है ना। ऑप्शन चेक करना, राइट आंसर है। एंड ऑप्शन चेक करने के साथ आपको अगर दिखे ना कि ऑप्शन में वो आंसर नहीं है, फिर क्या करोगे, फिर आप ना 1 आवर ना घटा दोगे। देखो ऑप्शन मैच ना करे तो 1 आवर लेस करेंगे, ठीक है, समझ रहे हो बात को। मतलब 17:30 में घटा देंगे, है ना। 18:30 कर रहे थे ना हम, अब 17:30 पे करेंगे, 1 घंटा घटा देंगे। कब, जब ऑप्शन मैच ना करे। अगर भैया ऑप्शन दोनों दे रखा हो, फिर तो हम राइट वाला जो आया था वो करेंगे। समझ पा रहे हो ऐसा। चलो, तो ये क्लियर हो गया होगा आई थिंक, है ना। कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे, ये क्वेश्चन कर लेना यहाँ से, ठीक है। ये मेरी हैंड रिटन नोट्स है। ओके, सो देखो, ये फर्स्ट क्वेश्चन देखो आप, 2:20 हो रही है, मैंने क्या बताया था आपको, 18:30 से माइनस करनी है, तो 30 - 20 10 एंड 18 - 2 16, सही है। ओके, समझ आई बात। यहाँ पे देखो 12:30, है ना, 12:30, तो कितना माइनस करना है आपको, 18:30, तो 18:30 - 12:30, 6 बज गए, 6 बजे कि आपको क्लॉक में दिखाएगी टाइमिंग फॉर द वाटर इमेज। ओके, यहाँ पे नेक्स्ट देखो, फ्रैक्शन वाला कैसे करेंगे भैया। ओके, अच्छा रुक जाओ एक सेकेंड, फ्रैक्शन से पहले हम ये देख लेते हैं ना, तो भैया 47 आ गया, 47 कैसे करेंगे। तो या भाई देखो, ये जो है ना, मैंने क्या बताया था, 18:30 आपको बताया था, है ना। देखो ऊपर, इधर आ जाओ, 18:30 मैंने बताया था। अब 18:30 में 47 कैसे माइनस होगी, नेगेटिव तो टाइम होगी नहीं, बिल्कुल नहीं भैया। अब मैंने जो फर्स्ट वाले टाइम बताया था ना, क्या बताया था कि ये जो आवर वाला पार्ट है, इससे 1 आवर इस पे हैंड ओवर कर दो, ठीक है। तो क्या हो जाएगी यहाँ पे 17, ऑब्वियसली, है ना। देखो इधर 17 हो जाएगी, एंड फिर यहाँ पे क्या हो जाएगी, हमने 1 घंटा इसको दिया, तो 60 मिनट और 30 मतलब 90, समझ रहे हो। यस, 90 मिनट्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो आप इसको, अब 90 में तो 47 माइनस करना इजी है ना। देखो मैंने भाई यहाँ पे कर रखा था पहले, है ना, किया ना। देखो 18:30 था, यहाँ हैंड ओवर करोगे 1 आवर इसको, हाथ में क्या हो जाएगी इसके पास, 60 + 30 90, एंड इसके पास 1 आवर लेस हो जाएगी ना, तो कितनी हो जाएगी, 17 आवर। ये हो गया फिर 90, ठीक है। अब फ्रैक्शन वाली कैसे करेंगे भैया, तो फ्रैक्शन वाली कैसे करोगे, जैसे मैंने फर्स्ट बताया ना, फर्स्ट वाले पार्ट में वैसे करोगे कि अब मिनट वाला पार्ट देखोगे, इसको मिनट वाला पार्ट को थोड़ा सा फ्रैक्शन में थोड़ा सा बाइफरकेट करो। क्या है, 89 एंड 1, ऐसे फॉर्म में देखो, तो 89 - 20, ठीक है। ओके, देखते हैं हम यहाँ पे, एंड 1 को माइनस करोगे 2/13, हाँ। तो यहाँ पे एग्जैक्टली क्या आनी चाहिए, यहाँ पे अब मैं देखता हूँ, एक सेकेंड रुक जाओ। हाँ देखो भैया, एक चीज आपने देखा यहाँ पे, जब 47 थी तो हमने क्या लिखा, 90 लिखा, 90 से माइनस करा, है ना। बट यहाँ पे देखो क्या वैल्यू 30 से ऊपर है, ये वैल्यू जो है यहाँ पे वो 30 से ऊपर है, नहीं भैया। जब 30 से ऊपर नहीं है ना, फिर हम ये ऊपर वाली फॉर्म को यूज करेंगे, समझ पा रहे हो। हाँ, 30 वाले फॉर्म को क्या करेंगे, 30 को लिखेंगे 29 एंड 1,
ओके, तो मिनट वाला जो पार्ट है 29 माइनस 20 इज इक्वल टू 9 एंड 1 माइनस 2/13 इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी हमारे पास यहाँ पे 11/13 एंड आवर वाला जो हमारे पास पार्ट है वो 18 तो होगा ही हमारे पास, 18 माइनस 2 16। हाँ, आप सीखो इस पे जो 50 वाला पोर्शन है, क्योंकि 50 तो 30 से बड़ा होता है। हाँ भैया, ओके, तो आप इस पे देखो, जो यहाँ पे हमने बताया ना, इसको 90 लेकर आओ, इस वाले राइट साइड देखो, आप राइट साइड देखो, 90 जो मैंने बताया, 90 को क्या लिख सकते हो, 89 एंड 1, तो 89 माइनस 50 कितनी आ गई, 39, देखो है ना, यस, एंड 1 माइनस 3/8 5/8। ओके, लेफ्ट हैंड साइड क्या आ गई हमारे पास, 17 माइनस 11 इज इक्वल टू 6। ओके, देखो वीडियो अगर थोड़ी सी डिफिकल्ट लग रही होगी ना यहाँ पे कि भैया थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा कैसे माइनस करना है, कैसे करनी है, ठीक है, तो वीडियो को ध्यान से सुनो मैं क्या बता रहा हूँ, है ना। एंड हाँ, ये सारी जो तरीके हैं वो सब जगह सेम है। ओके, आपको इतना पढ़ना ही पड़ेगा, ठीक है। तो ये जो भी चीजें हैं वो एक बार में समझ किसी को नहीं आती, अगर आ रही है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है। एंड आपको बार बार पढ़ना पड़ेगा, इस नोट को बार बार रिवाइज करना, ठीक है। इस जो क्वेश्चन है ना, मैंने ये प्रैक्टिस कर रखा है, समझ रहे हो तो मेरी बात को, ये जो क्वेश्चन मैंने लिखा है, मैंने प्रैक्टिस करा है, तो मैंने इसको ऐसे आंसर निकाल कर लिखा है, ठीक है, ऐसे मैंने नहीं लिख दिया, ठीक है। तो ये आप जब करोगे ना अपने हाथों से खुद से प्रैक्टिस करोगे, देन यू विल रियलाइज कि कैसे चीजें होती हैं, है ना। मैंने जितनी चीजें रिक्वायर्ड थी मैंने उतनी यहाँ पे बता रखी है ऑलरेडी, है ना। यहाँ तीनों मैंने बताया, देखो एक सेकेंड मैं इसको फिर से इरेज कर देता हूँ, है ना। देखो दोबारा समझा देता हूँ, ये देखो 18 30 से माइनस करनी थी एक्चुअल, हाँ भैया, अगर लास्ट में 30 से कम वैल्यू रहा मिनट वाले हैंड पे, यहाँ पे देखो, तो क्या करोगे आप इसको, मिनट वाले, ये तो सिर्फ फ्रैक्शन के लिए है ना, देखो ये जो फ्रैक्शन वाला पार्ट है ना इसके लिए है ना। बाकी अगर नॉर्मल मिनट दे रखा हो फिर तो आप तो उस पे एक्सपर्ट हो। फ्रैक्शन वाले पे देखो, 29 एंड 1 पे करोगे तो 29 माइनस 20 9 आ गई, एंड 1 माइनस 2/13 11/13। ओके, एंड जब यहाँ पे 30 से ओवर रहेगा मिनट वाले हैंड पे नंबर, तो क्या करोगे, 90 पे माइनस करोगे आप, है ना। यहाँ पे देखो ये जो है ना ये वाला क्वेश्चन, ये फिफ्थ नंबर देखो, फिफ्थ नंबर, ठीक है, देखो इस पे 30 से अबव है मिनट वाला हैंड, तो 90 माइनस करोगे, बहुत अच्छे। एंड फिर अगर फ्रैक्शन वाला भी 30 से ऊपर, जैसे हमने 10th नंबर पे देखा, 10th नंबर पे देखो, है ना, ऐसे क्या करेंगे हम, 89 माइनस करेंगे 50, समझ रहे बात को मेरी, यस। ओके, फाइनली आई थिंक यू गॉट इट, है ना। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट कवर करते हैं हम सेकंड पार्ट, एंगल कैसे फाइंड करते हैं, है ना भैया। तो बेसिक कुछ बताऊंगा मैं, उसके बाद आपको क्वेश्चन तक लेके जाऊंगा, तो हम पढ़ेंगे एंगल, ठीक। देखो स्पीड ऑफ मिनट हैंड, जो मिनट हैंड होती है ना, वो उसकी स्पीड क्या होती है घड़ी में, कितना एंगल कवर करता है, तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू 360 मिनट, जो मिनट की सुई होती है ना, मिनट की जो हैंड होती है, वो एक बार रोटेट होने में पूरी क्लॉक को रोटेट करती है, तो फिर कितनी टाइम वो कवर करती है, ओनली 60 मिनट भैया, 60 मिनट मतलब 1 घंटे, 1 घंटे में पूरी जो मिनट की हैंड है वो रोटेट कर जाती है क्लॉक में। ओके, तो उसने कितने डिग्री कवर करा, उसने भैया कवर करा 360 डिग्री, बहुत अच्छे। तो देखो 1 आवर इज इक्वल टू 60 मिनट, 60 मिनट में कवर कर रही है 360 डिग्री, तो 1 मिनट में कितनी कवर करेगी, है ना, तो 360 बटा 60 भैया, बहुत अच्छे, मतलब 6 डिग्री, है ना। 1 मिनट पे मिनट हैंड की जो सुई है, वो मिनट हैंड जो है वो 6 डिग्री कवर करेगी, वही ऊपर लिखा था, देखो क्या लिखा है, स्पीड ऑफ मिनट हैंड है ना, वो 6 डिग्री पर मिनट, मतलब 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करेंगी, है ना। देखो इजी सा कैलकुलेशन है, आप समझ जाओगे, है ना। आई थिंक यू ऑल गॉट इट, ठीक है। देखो ये वाला जो पोर्शन हमारे पास है 6 डिग्री पर मिनट, एंड ऑल्सो आप ये याद करोगे, पेपर में से निकालते मत रहना, ठीक है। मैं जब भी पूछूं या फिर आपके दिमाग में ऐसे आनी चाहिए कि मिनट हैंड वाली जो मिनट हैंड है वो 1 मिनट में 6 डिग्री कवर करती है एंगल। आपके पास एनालॉग क्लॉक होगी ना, तो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो, उसको देखो, अपने पास रखो, है ना। जब नोट्स पढ़ोगे ना अपने पास रखो, ये वीडियो देखने टाइम अपने पास रखो, है ना, आपको इजी होगी चीजें समझने में। मिनट हैंड जो है वो 1 मिनट कवर करेगी ना, तो 6 डिग्री कवर करेगी। ओके, चलो नेक्स्ट देखो, अब आवर हैंड पे आते हैं। तो यार आवर हैंड जो है वो पूरा रोटेट कब करता है, देखो आवर हैंड पूरे क्लॉक को रोटेट तब करता है भैया जब वो पूरे 12 घंटे कवर करता है ना, छोटी वाली सुई, ठीक है, मीन्स आवर हैंड वो 12 घंटे कवर करने पे 360 डिग्री कवर करता है भैया, बहुत अच्छे। तो 1 आवर कवर करने पे कितना होगा, 30 डिग्री, ऑब्वियसली। तो यही तो याद करनी है हमें,
देखो कि जो आवर हैंड है वो 30 डिग्री मूव करता है 1 घंटे में, है ना। क्या बताया मैंने कि आवर हैंड जो है वो 30 डिग्री मूव करता है 1 घंटे में। बहुत अच्छे। मिनट में बन इससे निकाल कर देखें कितनी आती है। देखो 1 आवर को लिख सकते हो ना तुम यहाँ पे 30 मिनट। ओके। एंड 30 मिनट को 60 मिनट। ओके। 1 आवर को हम लिख सकते हैं 60 मिनट्स एंड 30 डिग्री तो ऑलरेडी यहाँ पे हमारे पास है ही। तो 1 मिनट कितने में कवर करेंगे? 30 डिग्री बाई 60 इज इक्वल टू हाफ। समझ पा रहे हो? यस। जो आवर हैंड है, ओके देखो, आवर जो है, आवर हैंड जो है वो आधा डिग्री कवर करेगी 1 मिनट में। ठीक। यस। यहाँ पे दो चीजें थी। आवर हैंड जो है वो 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है एंड 1 मिनट में आधा डिग्री कवर करती है। ये आपको आज की बात याद होनी चाहिए। ठीक है। आवर हैंड 1 घंटे में 30 डिग्री कवर करती है एंड 1 मिनट में ये कवर करती है आधा डिग्री। बहुत अच्छे। मिनट हैंड 1 मिनट में कवर करती है 6 डिग्री एंड दैट्स ऑल। इससे ज्यादा नोट्स नहीं है। ठीक है। आप समझो क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है एंड क्या क्वेश्चन कैसे आपको सॉल्व करनी है। ये जो है ना, फ्रॉम 2 PM टू 4 PM, 2 बजे से 4 बजे तक घंटे कितने हो गए? 2 घंटे। ओके। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन क्या बोल रहा है, डिग्री कवर्ड बाय आवर हैंड। तो मैंने क्या बताया, 1 घंटे में कितनी डिग्री कवर होती है भैया? 1 घंटे में डिग्री कवर होती है भैया हमारे पास 30 डिग्री। आवर हैंड कवर करती है, देखो ऊपर देखो, है ना। 1 घंटे में 30 डिग्री कवर होती है ना। ये जो पेंसिल है ना मेरी स्क्रीन पे, आप उस पे फोकस करोगे, दिख रही पेंसिल? हाँ, इस पे फोकस करो। देखो ये जो है डिग्री कवर्ड बाई आवर हैंड, 1 घंटे में 30 डिग्री भैया, यहाँ 2 घंटे हमसे पूछ रखा है तो कितनी हो गई? 2 घंटे, 2 घंटे इंटू 30 मीन्स 60 डिग्री। बहुत अच्छे। इजी था, बहुत इजी था भैया। नेक्स्ट देखो, डिग्री कवर्ड बाय मिनट हैंड, है ना। तो मिनट हैंड कितनी कवर करती है? ऊपर आके देखो 6 डिग्री, है ना। 6 डिग्री पर मिनट, याद रखना ये वैल्यू पर मिनट है। ओके। तो 2 घंटे में कितनी मिनट होती है भैया? 2 घंटे में हमारे पास हो जाती है भैया 120 मिनट। देखो होते हैं ना 120 मिनट। 120 मिनट हमने क्या सीखा अभी कि 6 डिग्री कवर करती है 1 मिनट में। तो इंटू 6 डिग्री करोगे आप, कितनी आ गई? 720 डिग्री। ठीक है। 2 घंटे मिनट हैंड कवर करेगी 720 डिग्री एंड ये वाले पोर्शन पे हमारे कवर करेगी 30 डिग्री इंटू 2 घंटे 60 डिग्री। अगर मिनट में आप करना चाहो तो आवर हैंड वाली को, तो 2 घंटे कितने हो गए? 120 मिनट। बहुत अच्छे। ऊपर एक और क्या पढ़ा था आपने? आधा डिग्री कवर करेगी पर मिनट में। तो आधा कर दो ना, इसे हाफ कर दो, है ना। हाफ इंटू 120, इसको 60 डिग्री, देखो सेम आया, मीन्स ये वेरीफाइड है। ठीक है। ओके। नेक्स्ट देखो, आप इधर आ जाओ। एक क्वेश्चन है ये वाला, वो तो इजी था, 2 घंटे वाली, है ना। ये देखो 12 बज रहे हैं, ठीक है, एंड हमें निकालनी है 3 बजे, 3 बज के 45 मिनट तक। हाँ। तो क्या करनी है हमें? घंटे कितने हो गए ये बताओ? 3 घंटे यहाँ हो गए हमारे एंड 45 मिनट एक्स्ट्रा। ओके। तो देखो लिखा ना हमने 3 आवर प्लस 45 मिनट्स। इसको मिनट में कवर करते हैं, है ना। तो 3 आवर की हो गई 180 प्लस 45 मिनट इज टोटल इज इक्वल टू 225 मीन्स 225 मिनट। पूछा क्या था? पूछा ये था भैया, देखो डिग्री कवर्ड बाय आवर हैंड, तो आवर हैंड हमने निकाल दिया मिनट है भैया। ओके। तो मिनट में आवर हैंड कितनी कवर करती है? आधा मिनट, है ना, आधा डिग्री। ठीक है। देखो आधा डिग्री है ना, हाफ डिग्री। हाफ डिग्री इंटू 225, ओके, इज इक्वल टू कितने हो गए हमारी? 112.5, है ना। 225 का हाफ हो गया 112.5 डिग्री। दैट्स ऑल। ओके सर। देखो नेक्स्ट देखो वहां पे, वॉट इज द एंगल मेड बाय बोथ हैंड एट 7:30? ओके, ये बताता हूँ मैं। जस्ट अ सेकेंड। चलो ये बता ही देता हूँ, ठीक है। ये तो हमने सीखा भी, मिनट हैंड आवर हैंड कितने एंगल कवर करा, है ना। ओके। अब देखो ये डिफरेंट चीजें हैं, है ना। क्वेश्चन को समझने की कोशिश करना। ठीक है। देखो ये यहाँ से डिफरेंट है। ओके। देखो ये जो है, व्हाट इज द एंगल मेड बाय द बोथ द हैंड एट 7:30, क्या कह रहा कि 7:30 जब घड़ी की सुइयां होगी ना, तो उस टाइम पे जो मिनट हैंड एंड आवर हैंड, उस टाइम पे वो कितना एंगल फॉर्म कर रहा होगा, है ना। तो देखो हम क्या करेंगे, पेपर में ये डायग्राम बनाएंगे, है ना। 1 2 3 4 5 7 बजाएंगे, 9 10 11 12 ऐसे करेंगे। फिर उसको हम ये आवर हैंड से डिनोट करेंगे, आवर हैंड मिनट हैंड, है ना। देन वी विल फाइंड द डिग्री, है ना। तो कितनी डिग्री आ रही है? नहीं, ऐसे नहीं करना। पेपर कवर करना है बहुत जल्दी में, ठीक है। क्लॉक की क्वेश्चन ऐसी होगी ना कि आप 30 सेकंड में कवर करोगे,
ठीक है, तो सारी चीजें क्या करनी है, रट कर जानी है। ठीक है, कि करनी क्या है, कौन से क्वेश्चन में कैसे परफॉर्म करना है, ऐसे होती है चीजें। बेसिक करने बैठो आप वहां पे। ओके, देखो, तो हमें करनी क्या है, एक्चुअल में आप अगर देख पा रहोगे तो 7:30 बोला है। ओके, तो डिग्री कितनी बनेगी भैया, अभी तो हमने पढ़ा कि 1 घंटे में हमारी कितनी बनती है। देखो एंगल दिख रहा ना, 1 घंटे हमारी बनती है 30 डिग्री, तो 30 डिग्री होगी। नहीं, देखो, जब ये आवर हैंड 7 पे होगी ना, ऐसे करके देखो यहाँ पे 7 पे होगी, देन जो मिनट हैंड है ना वो 12 पे होगी, ऑब्वियसली होगी। एंड जब मिनट हैंड ना देखो ऐसे इधर, जब राइट आ रही हो, है ना, 4, 5, 6 यहाँ आ गई हो, तो आपको क्या लगता है, ये जो 7 वाली जो हैंड है, मतलब आवर हैंड जो है, जो 7 में थी, वो क्या यहीं रहेगी? ऑब्वियसली नॉट। ठीक है, ये कहाँ जाएगी, ऊपर की तरफ जाएगी। समझ रहे हो बात को? आपने घर घर पे देखा होगा एनालॉग क्लॉक पे ऐसे होती है। यहाँ पे देखो मैंने बता रखा है, यहाँ पे देखो, थोड़ा ध्यान दोगे, 6 पे मिनट हैंड है, एंड यहाँ पे देखो आवर हैंड कहाँ पे हमारे पास है, 7 से थोड़ा ऊपर है भैया, ऑब्वियसली ऊपर है। आप अब आप बोल सकते हो ऐसे, ओके, कि भैया हमने आधा करा, यहाँ 12 में था तो स्ट्रेट था, बट यहाँ से 6 में आ गया, हाफ एन आवर, तो हम हाफ एन आवर डिग्री एंगल बढ़ा देते हैं ना ऊपर की तरफ, ऐसे करके देखो यहाँ पे, मतलब ये हम मान लेते हैं कि 7 और 8 के बीच में होगी ये आवर हैंड, ऑब्वियसली मान सकते हो। तो 30 डिग्री हमारी यहाँ हो गई, एंड 15 डिग्री यहाँ भैया 45 डिग्री। ऑब्वियसली यू हैव डन अ गुड जॉब, है ना? तो 45 डिग्री हो सकती है, 45 डिग्री आंसर है, 45 डिग्री। एंड ऑल्सो मैं पूछूं अगर आपसे, कि आप बता सकते हो कि 7:29 हो रही हो और 7:28 हो रही हो, तो कितनी एंगल बनेगी? नहीं, एक्यूरेट आंसर नहीं बता सकते, ठीक है। तो ये सब नहीं करना होता पेपर में बैठकर, पेपर में क्या करना होता है, देखो ये वाला फॉर्मूला मैंने ऊपर स्किप इसलिए किया, पहले ये समझो फिर बताऊंगा, है ना। यहाँ देखो, ये वाला फॉर्मूला दिख रहा है आपको? यस, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। रुको मैं हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है। देखो ये वाला फॉर्मूला, हमने हम क्या सीख रहे हैं अभी, एंगल निकालना, किसके बीच में, हैंड्स के बीच में, आवर्स हैंड एंड मिनट हैंड के बीच में जब टाइम दे रखा हो तो हम एंगल कैसे फाइंड करते हैं। ये वाला जो फॉर्मूला है वो देखो आप, किस 60 H डिफरेंस 11m/2, ये क्या है भैया, ये एग्जैक्टली फॉर्मूला, आपको कुछ नहीं करना, फॉर्मूला में पुट करना है। एच मीन्स क्या है, एच मीन्स हमारे पास है आवर, ठीक है। देखो यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा छोटा करता हूँ, सो ये जो आवर है ना 7, हाँ, तो एच की जगह पे हमें आवर की जगह पे एच की वैल्यू पुट करनी है 7, एंड 11m, एम क्या भैया, एम है मिनट, जितने मिनट दे रखी हो, देखो यहाँ पे राइट पे देखो आप, ये वाले पोर्शन पे है ना, लिख रखा है मैंने, एच एस मतलब आवर हो गई, एम एम मतलब मिनट हो गई, ठीक है। तो 60 H जो हमारी है, देखो 60 H क्या करोगे आप, 60 × 7, हाँ, कितनी हो गई, 420, डिफरेंस, इसे डिफरेंस कहते हैं, है ना, ये डिफरेंस कहते हैं इसको, देखो ये डिफरेंस कहते हैं इसको, ठीक है। एंड 11m, m मतलब 30, 30 × 11 × 30 कितनी हो गई, 330, एंड डिफरेंस 420, कितने आ गई भैया डिफरेंस इसकी दोनों की, 90/2। बहुत अच्छी बात है। देखो यहाँ पे जो डिफरेंस वाली साइन है ना, इसे सब्ट्रैक्शन नहीं समझ लेना तुम, ये सब्ट्रैक्शन ही कहते हैं इसको, है ना। डिफरेंस का मतलब ये होता है, डिफरेंस का मतलब ये होता है, इधर अगर ये बड़ा हो, ठीक है, और ये छोटा हो, फर्स्ट वाला पार्ट, तो हम इसमें से इसको घटाएंगे, है ना, सेकंड वाले में से फर्स्ट को घटाएंगे। एंड अगर फर्स्ट वाला बड़ा हो, सेकंड वाला छोटा हो, तो ऑब्वियसली हम सेकंड वाले को घटाएंगे फर्स्ट वाले में से, मीन्स ऑलवेज जो आंसर आएगा वो पॉजिटिव आएगा, है ना, नेगेटिव नहीं आएगा। समझ पा रहे हो, ये मतलब है डिफरेंस लगाने का। ऑब्वियसली जो एंगल होगी वो माइनस में नहीं आती है, ठीक है। हाँ, तो देखो ऊपर हमने क्या कर रखा है, ये वाली फॉर्मूला आपने पुट करा, इजीली आंसर निकल गया 45 डिग्री, मेडिटेशन करने की जरूरत ही नहीं थी, इसे कहते हैं मेंटल जिंदगी, ठीक है। ओके, एंड देखो जब एंगल आप निकालोगे ना, तो आपने ट्रिगोनोमेट्री में पढ़ रखा होगा, ठीक है, बचपन में तो पढ़ा होगा, 10th में तो पढ़ा होगा, ठीक है। एंगल दो तरह की होती है, एक जो हमने एंगल पूछ रखा है वो, एंड दूसरी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल और सप्लीमेंट्री एंगल। हाँ, तो देखो हम हमारे पास जो क्लॉक है ना वो 360 की है, 180 की तो है नहीं, 360 की है। तो 360 में देखो एंगल दो तरीके से बनेगी, एक बाहर वाली, एक अंदर वाली,
है ना। तो एंगल हमें हमारे को पूछ रखा था वो एंगल कितना बनाएगा मेड बाय बोथ हैंड्स। तो हम क्या निकालेंगे, पहले अंदर वाली निकली 45 डिग्री, एंड ऑब्वियसली हम बाहर वाली एंगल भी निकालेंगे। ठीक है, एंगल कितनी हो जाएगी, यहाँ देखो आप, 360 माइनस 45 डिग्री इज इक्वल टू 315, है ना, 315 डिग्री। समझ गए। ओके। एंड भैया देखो ऑप्शन में हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है उसे आप नोटिस करो, फर्स्ट ऑप्शन को नोटिस करो। 30 है, 45 है, 315 है ना। सिर्फ 45 कहीं दिखा आपको, नहीं है। तो क्या करोगे, 315 जो है वो आंसर है, राइट, है ना। सेकंड वाले ऑप्शन में देखो क्या है, 45 डिग्री, है ना, 45 डिग्री। बी में है 315 डिग्री, एंड ऑप्शन ए एंड बी बोथ। तो आप एग्जाम में सिर्फ 45 टिक करके नहीं आओगे, ठीक है। आप आप सोच रहे होगे +3 होगा, बट ऑब्वियसली -3 हो जाएगा, है ना। ऐसा नहीं करना, कॉन्शियस रहना है, ध्यान देना है, ठीक है। ऑप्शन बी है 315, मतलब ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, कि दोनों एंगल बनेगी, एक अंदर वाली एक बाहर वाली। हाँ, तो जब भी एंगल बने ना आप दोनों चेक करोगे, ठीक है। थर्ड वाली क्वेश्चन पे देखो, एक है 45 डिग्री, एक है 315 डिग्री, और एक है 30 डिग्री और 330 डिग्री। तो भैया अब दोनों एंगल दे रखा है, तीसरे वाले ऑप्शन पे हम क्या करेंगे, करोगे कुछ नहीं करोगे, आप जो बेसिक एंगल हमारा निकल रखा था 45, आप उसको टिक करोगे, ठीक है। सही तो दोनों है, बट प्रायोरिटी किसको दोगे, जो अर्लियर था, है ना। और फर्स्ट वाला ऑप्शन पे ऐसा था 45 था ही नहीं, तो हमने इसको प्रायोरिटी दिया 315 को, बस यही था, दैट्स ऑल, कुछ नहीं था इसमें, है ना। नेक्स्ट हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, है ना। 30 सेकेंड का ब्रेक लेते हैं, ओके। पानी वानी पीना हो तो पी लो, है ना, क्लास कंटिन्यू रखो, ठीक है। क्लास को आया यार पूरा तुम देखा करो, ठीक है, क्लास को पूरा देखोगे यू विल डेफिनेटली गेट अ गुड रिजल्ट, ठीक है। आपको कुछ चीजें समझ में आएंगी, अच्छी चीजें समझ में आएंगी, है ना। हाँ तो चलो, 30 सेकेंड हो गई आपकी, नहीं हुई, क्लॉक में हो जाती है ना। चलो देखो, ये कुछ क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन है, 5:10 है। ऑब्वियसली मैं ऐसे ही इसलिए पढ़ रहा हूँ ना, 5:10, मुझे पढ़ना आता है, ठीक है, कि 5:10 हो रही है यहाँ पे। हाँ, बट हम जो जैसा घर पे बोलते हैं ना, सारे लोग अभी बोलते हो गए, ठीक है, 5:10 हो रही है, मम्मा 5:40 हो रही है, ठीक है। तो वैसे 12:20 हो रही है मम्मा, ठीक है, ऐसे कहते हो ना, तो बस वही वही है सीन, ठीक है। हिंदी में पढ़ो, ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। जिसमें कंफर्टेबल हो ऐसे पढ़ो। एंगल निकालते हैं हम, चलो यहाँ ध्यान दो, एंगल निकालते हैं हम, ठीक है। तो 5:10 है, तो हमने क्या बताया, 60 × h, यहाँ पे क्या है 60 × h, h क्या हमारे पास, h है 5, ओके, h 5 है, एंड 11 × m कितना भैया 10, तो 11 × 10 मीन्स 110 यहाँ पे हो गई, एंड 300 यहाँ पे हो गई, डिफरेंस कितनी इसकी हो गई, 190, एंड 190/2 95, ओके, 95 डिग्री एंगल आ गई आपके पास, है ना। सेम करोगे आप ऐसे, ठीक है। ये क्या करोगे आप पता है, इसे करोगे खुद से, बनाओगे बनाओगे कॉपी में और प्रैक्टिस करोगे, ठीक है, जिससे कि पेपर में ना आप इजीली कर सकते हो। बस ऐसे सुनकर और देखकर ना आप समझ तो जाओगे, बट वो जो रिफ्लेक्स एक्शन होता है ना एग्जाम में, वो थोड़ा स्लो हो जाएगा, है ना, इसलिए प्रैक्टिस करो खुद से। देखो यहाँ पे एंगल क्या लिखा हमने, एंगल लिखा, एक तो हमने 95 निकाला वो, एंड 360 माइनस 95 इज इक्वल टू 265, ओके, यस। सेम यहाँ पे भी तुमने दो एंगल निकाल रखा है, इसको आप प्रैक्टिस करना, निकालना। कुछ क्वेश्चन ये भी है, 12:20 भैया, एंड 3:24, ऑब्वियसली इसकी इमेजिनेशन आप कर नहीं सकते, एंगल निकाल नहीं सकते, इसलिए फॉर्मूला रिक्वायर्ड है ना। देखो, दो एंगल निकाल रखी है हमने, 3:12, ये सारी प्रैक्टिस करोगे आप, मैं छोड़ रहा हूँ इसलिए, ठीक है। 2:26, ये कंटेंट थोड़ी ज्यादा है ना, हमें एंड तक पहुंचना है। नेक्स्ट देखो आप, अगर मिनट ये, ठीक है, पढ़ते हैं हम इसको, नेक्स्ट ध्यान दो। ये वाला भैया फ्रैक्शन आ गया, क्या करेंगे, एंगल कैसे निकालेंगे, एंगल कैसे निकालोगे, पेपर में कैसे करते थे तुम बचपन में, ऐसे करते थे ना, 46 होल 4/11, सेम ऐसे करोगे इस फ्रैक्शन को, ये जो हमारा मिक्स फ्रैक्शन है उसे हाफ फ्रैक्शन में कर दोगे, क्या करोगे, ये 46 × 11, यहाँ पे देखो, है ना, +4, ठीक है, बाई 11 क्या आ गई, 510/11, ठीक है। तो फॉर्मूला सेम है ना, 60 × h, ठीक है। जब 60 × h, h हमारा क्या था 7, यहाँ पे देखो s क्या था हमारा 7, एंड आवर कितना था हमारा
मिनट कितना था हमारा 510/11, तो डिफरेंस 11 इंटू 510/11, 11 से 11 कैंसल आउट हो गया, तो 420 डिफरेंस 510। यहाँ देखो अगर माइनस करते ना हम तो क्या हो जाता, यहाँ पे माइनस आ जाता, साइन आता माइनस का, जो -90, बट इट इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, इसलिए हमने डिफरेंस रखा। ठीक है, इसलिए हमने डिफरेंस रखा ताकि एंगल माइनस ना आए, है ना। तो 90/2 कितनी हो गई भैया 45। बहुत अच्छे, 360 माइनस कर दोगे 315 आ जाएगी। एक क्वेश्चन यहाँ भी है, वो देखो भैया, दो दो दे रखा है भैया, 2 बज रही है, इसकी एंगल कितनी बनेगी, ऑब्वियसली बस तो 2 रही है, एंगल कितनी बनेगी आप फाइंड कर सकते हो, 30 डिग्री। मैंने आपने पढ़ा है ना अभी, जस्ट मैंने पढ़ा रखा है अभी कि भैया आवर हैंड जो हमारे पास है वो कवर करती है 1 घंटे में 30 डिग्री, तो 2 घंटे में कितनी बार कवर करेगी, वो करेगी 60 डिग्री। बहुत अच्छे, फॉर्मूला में लगाओगे आप, इमेजिनेशन करते मत है ना। ऑब्वियसली वो सही है, बट ऐसे देखो क्या बताया, 60 इंटू एच, डिफरेंस 11/2, एच की जगह पे क्या आएगा 2, एंड मिनट की जगह पे 0 0। बहुत अच्छे, तो क्या आ गया 60 इंटू 2, है ना, मीन्स 120। ओके, 120, ये देखो 120/2 इज इक्वल टू 60 डिग्री, है ना। और अभी मैंने जो बताया ना ऐसे वर्बली, वो ये था। ठीक है, 30 डिग्री इंटू 2, 2 घंटे। आई बात समझ, दोनों सेम है। अरे सेम कैसे है देखो यार, है ना, यहाँ पे देखो ये हमारे पास है ना 30 डिग्री, ये कैसे आ गई, 120 माइनस 2 करोगे तो 60 आएगा। ओके भैया 60 आएगा, यहाँ पे माइनस कर दोगे आप, ऊपर देखो 2 को कैंसल आउट करोगे 60 से, क्योंकि ये तो हमारा 0 ऑलरेडी हो गया, ये वाला पोर्शन, है ना। तो 30 आ जाएगी ना, यहाँ पे 30। ओके, ये 30 हो गई, 30 इंटू एच 2, 60 हो गई। ओके, देखो ये सेम क्वेश्चन कुछ यहाँ पे दे रखा है मैंने, कि प्रैक्टिस कर लेना, है ना। ऐसे मत देख के मत छोड़ देना, ठीक है, सारे बैठ के प्रैक्टिस करो, मेहनत करोगे ना तो मजा आएगा रिजल्ट लेने में। ठीक है, देखो ये 3 बज रही है 4, इसमें एंगल कितनी बनेगी, इजी है। ओके, सारे देखो सिर्फ आवर में ही है। एंड ऑल्सो ये फाइंड करना मत भूलना आप, ठीक है, जो सप्लीमेंट्री वाली जो एंगल में माइनस करते हैं हम 360 में, वो मत माइनस करने भूलना, सारे करोगे आप। ठीक, देखो ओके, नेक्स्ट मूव करते हैं हम, नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम, टाइम निकालते हैं। ठीक है भैया, टाइम कैसे निकालते हैं, ऑब्वियसली क्वेश्चन देखोगे तो पता चलेगा कि टाइम में पूछा क्या जाता है क्वेश्चन। तो क्या पूछते हैं वो देखो, ध्यान से पढ़ोगे यहाँ पे आप, ये इस वाले पार्ट पे देखो, 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री का एंगल कब बनता है ना, वेन विल द 45 डिग्री एंगल बी मेड बिटवीन द 7 and 8 AM और PM, आप कर सकते हो। ठीक है, हाँ, तो 7 और 8 बजे के बीच में 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा भैया, ये बताओ। तो सर 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, ये निकालने के लिए क्या चाहिए आपको, फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके, तो फॉर्मूला क्या है वो देखो आप, ये मेंटोस जिंदगी से पढ़ेंगे हम। ठीक, देखो मेंटोस जिंदगी, ठीक है, फॉर्मूला क्या है, टाइम इज इक्वल टू 2/11, है ना, इंटू A1 प्लस माइनस A2। ओके, देखो टाइम इज इक्वल टू 2/11 A1 प्लस माइनस A2। एंड भैया ये A1 प्लस A2 क्या है, टाइम तो पता चल रहा है कि टाइम निकालना हमें कि कितने बजे, है ना, या कितने टाइम पे वो एंगल आएगा जो हमें को निकालनी है 45 डिग्री वाली। देखो, है ना, हाईलाइटर रहने दूं क्या, आई थिंक ये बेस्ट है ना, चलो हाईलाइटर रहने देता हूँ। देखो ये हाँ, 45 डिग्री का एंगल निकालना है, कब बनेगी, है ना, कितने बजे बनेगी। ओके, तो 2/11, A1 क्या है भैया, नीचे देखो नीचे वाले पार्ट पे A1 क्या है हमारे पास, A1 है हमारे पास 30 डिग्री इंटू H1। H1 क्या है, H1 इज द फर्स्ट आवर, 7 और 8 बोल रखा था ना, 7 और 8 बजे के बीच, तो फर्स्ट आवर जो है वो 7 है ना, तो हम 7 को मल्टीप्लाई करेंगे, 30 डिग्री इंटू 7 कितनी हो गई 210। A2 क्या है भैया, A2 है गिवन एंगल, ये वाला पोर्शन है ना, गिवन एंगल, गिवन एंगल मतलब ये 45 डिग्री, ये देखो ऊपर में है ना 45 डिग्री जो है, इसे प्लस माइनस करनी है। समझ में आई, नहीं आई होगी, क्वेश्चन करते हैं बेटर समझ में आएगी। देखो ये जो इसी को क्लियर करते हैं ना, ये जो ऊपर हमने निकाला भी दे रखा था, रुको मैं इसको पहले क्लियर करता हूँ। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, देखो ये जो है हमारे पास 7 और 8 बजे के बीच पूछ रही है कि 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा, है ना, 45 डिग्री का एंगल कब बनेगा। तो
फॉर्मूला था 2/11 2/11 A1 इज इक्वल टू 30 डिग्री इंटू H1। तो H1 हो गया हमारे पास 7, तो 7 इंटू 30 210। बहुत अच्छे। एंड प्लस माइनस 45 डिग्री, ये हमारा A2 सेकेंड एंगल, गिवन एंगल जो हमारे दे रखा था, है ना। और इसे देखो सॉल्व करनी है, एक बार आप यहाँ पे देखो, एक बार प्लस लोगे, एक बार आप माइनस लोगे, है ना। तो देखो क्या सॉल्व करोगे, 210 प्लस 45 255, 2/11 2/11 255, है ना, 2/11 165। ओके, यहाँ पे देखो आप इसे डिवाइड करोगे, 510/11 46 होल 4/11, यहाँ पे आ गई आपकी 30 डिग्री। तो क्या है भैया, ये हमारे पास क्या है, 46 होल 4/11 और 30 डिग्री क्या है, ये है सिर्फ 7 और 8 बजे के बीच पूछा है ना 45 डिग्री कब बनेगी। तो देखो एक 7:30 जब हो रही होगी ना, तो दोनों हैंड्स के बीच में 45 डिग्री का एंगल बनेगा, है ना। दूसरा कब बनेगा, जब समय घड़ी में हो रहा हो 7:46 सही 4/11, है ना, मीन 7:46 होल 4/11। तो इन दोनों मिनट के टाइम पे, है ना, जब आवर हैंड और मिनट हैंड एडजस्ट होगी क्लॉक में, तो 45 डिग्री का एंगल फॉर्म करेगी। यही तो बात थी जो मैं समझाना चाह रहा था तभी से। ठीक है, तो देखो यही सीन है पूरा, हमें यही समझना है। अब देखो यहाँ पे आपने बोला भाई दो दो जगह पे, हाँ दो जगह पे एंगल फॉर्म होते हैं सेम एंगल। देखो यहाँ पढ़ो क्या लिख रखा है, कोई भी एंगल एक घंटे में मिनिमम एक बार, ठीक है, और मैक्सिमम 2 बार ही बन सकता है। समझ गए, एक घंटे के बीच में ना कोई भी एंगल जो होगा वो मिनिमम एक बार, कम से कम एक बार तो बनेगा ही बनेगा, एंड मैक्सिमम बस 2 ही बार। या मैक्सिमम फॉर्म हो रहा ऊपर वाले क्वेश्चन पे, है ना, या मैक्सिमम फॉर्म हो रहा 2 बार बन गई। आई बात समझ। फॉर्मूला क्या था भैया, नोट कर लेना अच्छे से, याद कर लेना, ठीक है। समझने की कोशिश मत मत करना कि मैं फॉर्मूला मैंने समझ लिया है पेपर में कर लूंगा, ऐसी चीजें नहीं करनी। हाँ, क्योंकि समय फिर नहीं बचता, प्रॉब्लम होती है मैथ सॉल्व करने में आपको, है ना। तो देखो सारे फॉर्मूला जो है ना वो सारे रट के जाओगे आप, तो ऑब्वियसली मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, सारा फॉर्मूला रट के जाओगे। ठीक, ये बताया मैंने, जो टाइम निकालना है वो, एंड एंगल निकालना है वो, एंड उस वाले जो पोर्शन पे मैंने क्या बताया था, मिरर इमेज और जो वाटर इमेज है उस पर कितनी माइनस करनी है, वो मिक्स्ड फ्रैक्शन जो है उसको कैसे सॉल्व करना है, वो सारी चीजें पढ़ के जाना बढ़िया से। ठीक है, देखो 7:30 पे एंड 7:46 सही 4/11 पे आंसर। देखो एग्जाम में पूछने के तरीके क्या होते हैं, पूछा है भैया 7:10 पे क्या होगी, आपने टिक मार दिया। दूसरा ऑप्शन ये भी है कि 7:46 पे कितनी है, देखो ऑप्शन दोनों सही है ना जो हमने निकाला है। तो ऑप्शन सी ए एंड बी बोथ ऑप्शन ऐसे आती है पेपर में। ठीक है, एंड ये वाला क्वेश्चन देखो, हमने इससे क्या फायदा हुआ भैया, इससे एक बार प्लस मैंने किया तो, एंड माइनस किया हमने एक बार तो, ठीक है, इन दोनों से दो दो एंगल निकल गई है मेरे पास। ठीक है, ओके। मैं थोड़ा सा कुछ और पूछूं, चलो पहले एक क्वेश्चन और करो फिर पूछता हूँ। देखो क्या बोल रहा है, 5 और 6 बजे के बीच 95 डिग्री एंगल कब बनेगी, है ना। कब बनेगी, सेम करो, फॉर्मूला में पुट करोगे 2/11 A1 प्लस माइनस A2। तो यहाँ पे पुट हो गई ना 2/11, ऑब्वियसली ये कॉन्स्टेंट ही आएगी, है ना। चलो यहाँ पे देखो 30 डिग्री इंटू H1 ये यहाँ पे क्या है, H1 5 इंटू 30 150 150 हो गई ना। एंड दूसरा एंगल क्या है 95, यहाँ पे देखो वही बस करनी थी, प्लस माइनस था आपको बता ही दिया मैंने, कहा प्लस करोगे एक बार माइनस करोगे तुम। यहाँ पे देखो यहाँ पे लाइन लगाने दो, ये हमारी प्लस वाली है, 150 प्लस 95 245, 2/11 इंटू 245 कितनी आ गई 44 सही 6/11। एंड यहाँ पे देखो माइनस करो कितना है कि 150 माइनस 95 कितनी आ गई 55 सर, है ना। तो 2/11 इंटू 55 कितने आ गए हमारे पास 10। तो आंसर क्या होगा, देखो जो फर्स्ट वाला है ना 5 और 6 के बीच में पूछा है, तो हमने 5 से हमने हमारा जो फर्स्ट वाला आवर था वो 5 था, तो एंगल कब बनेगी 5 बजे ही बनेगी, है ना, 5 बज के ये वाला एंगल जो हमने अभी निकाला इस वाले साइड पे, देखो इस वाले साइड पे एंड ये वाले साइड पे, तो 5:10 एंड 5:44 सही 6/11 दोनों में बनेगी। समझ गए बात, समझ आई बात, ओके। इजी है ना, अरे इजी है यार, 2 बार पढ़ोगे ना, 3 बार पढ़ोगे ना, दोबारा रिवाइज करोगे ना, इजी लगेगी। ठीक है, देखो ऊपर ये क्या लिख रखा है भाई आपने, है ना, मैंने क्या लिख रखा है वो देखो, पेपर में पूछते कैसे हैं वो देखो, मैंने ऊपर भी पढ़ाया ना, 2 एंगल फॉर्म हुई। ओके, यहाँ पे देखो क्या पूछा है, 7 और 8 के बीच 45 डिग्री कब बनेगा। ओके, ऑब्वियसली ऑप्शन सी रेड लेने दो, है ना, जाओ एक सेकेंड
जस्ट वेट। ओके, हाँ ऑप्शन सी, फर्स्ट वाले का आंसर ऑप्शन सी, बहुत अच्छे। सेकंड ऑप्शन देखो, 7 और 8 बजे के बीच पहली बार 45 डिग्री कब बनेगा? ये वाला पढ़ रहा था मैं, देखिए पहले, ठीक है, कब बनेगा? तो भैया हमने हमारे क्या पूछा है, पहली बार, तो पहली बार तो बनेगा सर जब 7:30 हो रहा होगा तब बनेगा। फिर देखो क्या बोल रहा है, 7 और 8 बजे के बीच 45 डिग्री में 45 डिग्री दोबारा कब बनेगा? दोबारा बोला है, फर्स्ट टाइम तो बन गया, दूसरी बार, तो ऑप्शन बी सही होगा। देखो है ना यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन बी आंसर है, ऑप्शन ए आंसर है और ऑप्शन सी आंसर है। समझ रहे हो, एक ही क्वेश्चन है, पूछने का तरीका कैसे बदल गया, कितने तरीकों से वो पूछ सकते हैं क्वेश्चन को। हाँ वही है, सेम यहाँ पे मैंने वो बता रखा है कि 5 और 6 बजे देखो के बीच पहली बार 95 कब बनेगी, तो 5:10 पे। 5 और 6 बजे के बीच दूसरी बार कब बनेगी 95, तो 44 मिनट पे। एंड 5 और दूसरा टाइम देखो, 5 और 5:30 बजे के बीच 95 डिग्री कब बनेगी, तो ये 5:10 हमारी आंसर हो गई, है ना। तो कॉन्शियस रहना, देखना क्या पूछा है, देन आंसर करना, ठीक है। ऐसा नहीं निकाल दिया मैंने आंसर कर रहा हूँ या फिर मैंने निकाल दिया और ऑप्शन मैच नहीं हो रहा, ऐसा नहीं करना, ध्यान देना, ठीक है चीजों पे। ओके, नेक्स्ट देखो आप, भैया ये तो मैंने सीख लिया कि 1 घंटे के बीच में गैप दे रखा हो, 5 से 6 मैंने पढ़ा यहाँ पे इस वाले क्वेश्चन पे 5 से 6 था। ओके, ऊपर पढ़ा मैं 7 से 8 है। भैया अगर क्वेश्चन पूछे ऐसा कि 2 और 4 बजे के बीच फाइंड करना हो तो कैसे करेंगे, है ना। कुछ नहीं करना, सेम करना है, पहले 2 से 3 करना है, 3 से 4 करना है ना, इजी। देखो 2 से 3 का एंगल निकाल देना, टाइम भी निकाल देना, ठीक है, और फिर 3 से 4 का टाइम भी निकाल देना, वहां से फाइंड कर लेना, चार चार आंसर आएंगे, है ना। हर 1 घंटे के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे, ठीक है। तो क्या लिख रखा है, हर घंटे के लिए इस फॉर्मूला का यूज करेंगे, है ना, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर देंगे। ओके, आई थिंक ऊपर कुछ लिख रखा था मैंने, है ना। हाँ, यहाँ नहीं है, आई थिंक ये ऊपर था, हाँ ये था ना। ओके, अगर मिनट 00 दे रखी हो तो आवर में 30 डिग्री का मल्टीप्लाई हो जाता है, वही बात थी जो यहाँ पे मैंने बताया क्वेश्चन नंबर 9 में मैंने जो एक्सप्लेन करा वही थी, ठीक है। मिनट में 00 है ना, तो आवर में 30 डिग्री करोगे ना, 30 डिग्री इंटू 2 60 डिग्री, आंसर आ गई आपकी, ऑब्वियसली ये वाली। ओके, नेक्स्ट यहाँ देखो, यहाँ तक सीखा आपने, कुछ क्वेश्चन करना चाहोगे? नहीं, थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा, एडवांस लेवल तक लेके जाएंगे इसको, ठीक है। वीडियो में पूरी तरह से देखो, वीडियो में बने रहो, है ना। देखो, हाँ देखो, घड़ी में जो होती है ना, 12 जब बज रहे होते हैं तो उससे पता है जीरो भी कहते हैं। डिजिटल वॉच में देखे हो, कब दिखती है? रात के 12 बजे दिखती है ना, तब उस टाइम पे हो रहा होता है 00 है ना। चलो देखो, क्वेश्चन क्या पूछा है कि सेम फॉर्मूला बेस्ड है क्वेश्चन, देखो इजी है, ठीक है। जब 5:30 हो रहा हो, 5:30 और 6 बजे के बीच, ठीक है, 70 डिग्री कब बनेगा? ओके, एट वॉट टाइम बिटवीन 5:30 एंड 6 o'clock आर द हैंड्स बी एट द एंगल ऑफ 70 डिग्री? आई बात समझ, 70 डिग्री के एंगल का फॉर्म करेगी 5:30 से 6 बजे के बीच में। हाँ अब भैया मैंने तो बताया आपको कि फर्स्ट वाले फॉर्मूला पे A1 क्या होती है 30 डिग्री इंटू H1। यहाँ पे H1 क्या है भैया, क्या हम ऐसे लेंगे 5:30 को पूरा लेंगे? नहीं, ऑब्वियसली आप 5:30 नहीं निकालोगे, आप 5 बजे ही निकालोगे क्वेश्चन में, ठीक है। आप सॉल्व करोगे 5 बजे ही, हाँ, कि 5 बजे से 6 बजे के बीच में कितनी 70 डिग्री के एंगल कब बनेगी, सेम फॉर्मूला से देखो, है ना। टी इज इक्वल टू 2/11 एंड 30 डिग्री इंटू 5 प्लस माइनस 70। आई बात समझ, प्लस माइनस करोगे, है ना, बीच में देखो ये लाइन हो गई, एंड एक बार प्लस करोगे तो 150 प्लस 70 कितना है, 2/11 220। दूसरे टाइम हमारी आएगी, माइनस करूंगा मैं तो 2/11 इंटू 80 मतलब 160/11, आंसर आ गई 14 होल 6/11। ओके, 14 सही 6/11, यहाँ पे आंसर आ गया हमारे पास 40। तो ऑब्वियसली देखो आंसर दो आई ना, एक 5:40 पे और एक 5:14 सही 6/11 है, मतलब 5:14 होल 6/11 पे, ठीक है। तो आंसर क्या होगा भैया इसका, दोनों आंसर होगा? ऑब्वियसली नॉट, दोनों आंसर कैसे हो सकता है यार, ठीक है, दोनों आंसर नहीं होगा, है ना। देखो मैं इसे इरेज करता हूँ बताने के लिए, देखो यहाँ पे ग्रीन लेता हूँ, ठीक है। देखो इरेज इसे करनी थी यार, इसे इरेज मैंने उसे कर दिया, कोई नहीं, चलो देखो आंसर क्या पूछा था, 5:30 से लेके 6 बजे तक ना। यहाँ देखो ये क्या 5 बजे से 5:30 से 6 बजे तक में आती
हाँ आती है भैया, तो आंसर मेरा ये हो गया। ये देखो क्या, 5:14 से 6/11 ये आती है क्या 5:30 6 के बीच में? नहीं, ये कैसे आएगी, ये बिल्कुल नहीं आती। है ना, 5:30 के बाद देखना था ना ऑप्शन में हमारे को। देखो, ये 5:30 और 6 बजे के बीच में, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, है ना, ऊपर वाली। 5:40 में 70 डिग्री ये फॉर्म करके देगा हमें, फॉर्मेशन होगी 5:40 में। ओके, एंड सेम क्वेश्चन है ना, 1 और 2 बजे के बीच 45 डिग्री कब बनेगी? ये सारे क्वेश्चन ऑब्वियसली मैंने सॉल्व कर रखे हैं, बट आप बिना सॉल्यूशन देखे आप सॉल्व करोगे, है ना। ये सॉल्व मैंने इसलिए कर रखा है ना, क्योंकि यहाँ माइनस है। देखो, माइनस वाले क्वेश्चन पे क्या है, 30 डिग्री -45 ना, तो क्या आएगी, माइनस बाहर आएगी, -15 होगी। एंड यार माइनस जो आएगी ना नेगेटिव, वो क्या मिनट हो सकती है? कभी नहीं, है ना। माइनस हो नहीं सकती, माइनस हो नहीं सकती। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, ये क्रॉस कर देंगे, इसका आंसर नहीं आ सकता। ठीक है, आंसर किसका आएगा भैया, ये प्लस वाले पोर्शन का। जब 45 डिग्री प्लस 30 डिग्री करेंगे तो आंसर क्या है इसका आएगा, 2/11 इंटू 75 इज इक्वल टू 150/11 इज इक्वल टू 13 सही 7/11, है ना। ओके, एंगल सेम, आपने एक एंगल पे देखा। यहाँ से मैं कुछ आपको और बताता हूँ, ठीक है। ये देखो, एंगल हमें क्या दे रखा था, 45 डिग्री दे रखा था ना। यस ऑब्वियसली, आंसर तो हमारे आ रहा था, हमारा आंसर आ रहा था, अच्छी बात है। देखो मैंने बताया था ना, ये मिनट हैंड आवर हैंड का सीन, एंगल अंदर बनती है 45 डिग्री, एक एंगल बाहर भी तो बन रही होती है ना, 360 -45 315 डिग्री। तो क्या करोगे, करनी आपको यह है, इस वाली ऐसे टाइप के क्वेश्चन में आपको दोनों एंगल पे चेक करना है, प्लस माइनस करके दो दो बार। ठीक है, इससे क्या होगा, आपकी जो आंसर है ना वो एक्यूरेट आएगी, है ना। आप यहाँ पे समझ सकते हो, देखो जब मैंने ये नीचे वाले एंगल पे 315 लिया और 315 लिया, ठीक। देखो एक बार मैंने इसे माइनस लिया लिया, ऊपर देखो यहाँ पे एक बार मैंने इसे यहाँ पे प्लस लिया, तो प्लस वाले में 345 हो गया, 345 क्या बन गई, 390/11, है ना। कितनी आ गई, 62 होल 8/11। अब मेरी बात समझो, 62 का मतलब क्या है मिनट हैंड में, 62 का मतलब है कि ये 1 आवर 2 मिनट है ना। तो ऑब्वियसली जब हमें पूछ रखा हो कि आप 1 और 2 के बीच में बताओ, फिर तो ये 60 मिनट है, तो 60 से ऊपर चली गई। मतलब आप ऐसे लिख सकते हो क्या, 1:2, 1:62 8/11 मिनट पे, ऐसा होता है क्या, नहीं होता। तो हम कहाँ चले गए, हम 2 घंटे के आगे चले गए, है ना, 2 बजे के बाद चले गए, तो वो तो हमें चाहिए नहीं थी, तो ये आंसर भी नहीं होगी। समझ में आ रही है, यहाँ पे वैल्यू अगर 60 से ऊपर आ जाए ना, फिर वो आंसर हो ही नहीं होगी, कभी नहीं होगी। यहाँ पे वाले पोर्शन पे नेगेटिव आ गई तो नहीं होगी, है ना, मतलब 315 वाला डिग्री जो था वो सिस्टम फेल हो गया। ठीक है, सब में फेल नहीं होता, ध्यान रखना इस बात को। हाँ, बट ये वो करके देखनी जरूर है, इसलिए मैंने यहाँ लिख रखा है। क्या लिख रखा है देखो ध्यान से, अब आपको बात यहाँ पे कुछ समझ आएगी। मैंने जो वहां पे फॉर्मूला में क्या लिखा था, टाइम इज इक्वल टू 2/11 लिखा था ना, इंटू A1 प्लस माइनस A2। यहाँ पे देखो, A1 प्लस माइनस A2, ये पूरा वाला जो फॉर्मूला है, ये क्या है, फॉर्मूला ही तो है। हाँ भैया, फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला हमारे पास है, इसमें मैंने क्या लिख रखा है, ये फॉर्मूला जो है वो 0 के इक्वल भी हो सकती है, बट 0 से बड़ा होगी, है ना, ग्रेटर होगी। इसका मतलब 0 से छोटी नहीं होगी, और 0 छोटी नहीं होने का मतलब क्या होता है, नेगेटिव ऑब्वियसली नहीं होगी, है ना। वही देखो मैंने ऊपर यहाँ पे दिखाया इस पर पोर्शन पे, है ना, नेगेटिव होगी नहीं होगी, आंसर नहीं आएगी। यहाँ पे देखो 60 से छोटी होगी या 60 होगी, दैट्स ऑल। 60 से जहां ये बड़ी होनी चाहिए, 60 से बड़ी हो नहीं पाएगी, फिर तो हम नेक्स्ट आवर में चली जाएंगे। हाँ, ऐसा है, ठीक है। ओके, तो ये फॉर्मूला आपको समझ आ गई होगी, नेगेटिव नहीं लेनी, 60 से ऊपर नहीं लेनी। इस इक्वेशन का मतलब बस इतना सा ही था, ठीक। ओके, 7 से 8 बजे के बीच 315 डिग्री में मुझे बोल रखा है, तो 315 आप निकालोगे, देखो यहाँ नेगेटिव आई, आई ना, नेगेटिव नहीं लोगे आंसर नहीं आया। एंड ग्रेटर हो जाएगी 95 आ, यहाँ पे देखो तो यहाँ पे 95 आ रही है, 95 होल 5/11, ग्रेटर देन 60 लिख रखा है ना मैंने, ग्रेटर देन 60।
तो आंसर दोनों से नहीं आया 315 पे। इसका मतलब क्या, क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा भाई आप 7 से 8 बजे के बीच बताओ कि 315 डिग्री कब बनेगी, आप बोलोगे सर, आप बोलोगे ऐसा कि नहीं भैया कभी नहीं बनेगी, ऐसा नहीं होता ना। दूसरा एंगल देखो ना, सप्लीमेंट्री वाला एंगल, कौन सा एंगल भैया, 360 डिग्री माइनस 315 डिग्री, बोलो कितनी आ गई 45 डिग्री। यस, ये तो चाहिए था हमें। दूसरा वाला जो क्वेश्चन है 45 डिग्री, वो हमें 45 डिग्री पे चेक करनी पड़ेगी। देखो जैसे मैंने यहाँ पे कर रखा है, प्लस माइनस 45 करके चेक करोगे आप, है ना, एक बार प्लस 45, एक बार माइनस 45। ओके जेंटलमैन, आंसर आई यहां से, आ जाएगी यार, कैसे नहीं आएगी, 7:30 पे एंड 7:46 4/11 पे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन सेम है, 12 बजे से 1 बजे के बीच 110 डिग्री, 110 पे एंगल आएगी तो चेक कर लेना, नहीं आएगी तो 360 माइनस पे चेक कर लेना, है ना। सप्लीमेंट्री यहाँ पे कर रखा है, देखो 360 माइनस 110 215 पे चेक कर लेना। समझ आ रही है बात। दूसरी देखो, 3 और 4 बजे के बीच मिनट की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी। ये टाइप क्वेश्चन आपको डिफरेंट नहीं लग रहा, लग रहा भैया। इसमें देखो दो कॉन्सेप्ट छुपी है। क्या बोल रहा है, इंग्लिश में समझो। जब ये जो हमारी जो हैंड्स है ना, मिनट हैंड और आवर हैंड, यहाँ पे क्या बोल रखा है, मिनट हैंड की सुई घंटे की सुई से 4 मिनट पीछे कब होगी, है ना। मीन्स आवर का जो हैंड है वो आगे है ऑब्वियसली, मिनट हैंड जो पीछे है ना। तो मिनट हैंड को कवर करने में टाइम लगेगी कितनी, 4 मिनट। तो मिनट हैंड कितना कवर करता है, 6 डिग्री 1 मिनट में। तो 4 मिनट में कितना कवर करेगा भैया, तो 4 × 6 डिग्री, 4 × 6 डिग्री इज इक्वल 24 डिग्री। अब सेम काम करना है आपको कि प्लस माइनस 24 पे काम करके फॉर्मूला अप्लाई करके 2/11 वाला फॉर्मूला अप्लाई करना, और ये आंसर आपका आपके हाथ में, ठीक है, कि कौन से टाइम पे ये एंगल देखिए हमें शो करेगा 24 डिग्री का, ऐसे। आई बात समझ। ओके, ये देखो कुछ और पोर्शन बच रखा है ना, ऑब्वियसली, एंड थोड़ा सा एडवांस लेवल है ना। क्लॉक आई थिंक जो भी नए पढ़ रहे होंगे, इतनी भी इजी नहीं है, इतनी भी इजी नहीं थी जितना आप समझ रहे थे एग्जैक्टली, ठीक है। क्वेश्चन पे अगर इजी आएगा तो एंगल पूछेगा, पेपर इजी आएगा तो एंगल पूछेगा, एंड दैट्स ऑल, कुछ नहीं पूछेगा, ठीक है। थोड़ी सी हार्ड आएगी ना, थोड़ी सी डिफिकल्ट, थोड़ी सी भी एडवांस लेवल पे वो लेकर जाएगा, ठीक है। तो आपको वो भी सॉल्व करनी है ना। ये देखो, तो कुछ टॉपिक्स ये बची है कि जब एंगल अपोजिट होगी 180 डिग्री पे, एंड दूसरी होगी जब कोइंसाइड होगी ये वाले पोर्शन पे। एंड ऑल्सो हम पढ़ेंगे आगे स्पेशल एंगल, मतलब स्पेशल एंगल ये होती है हमारे पास कि बता दो भैया कि जो मिनट हैंड और आवर हैंड है वो एक दूसरे से कोइंसाइड होकर कितनी बार चलेगी, है ना, कितनी बार कोइंसाइड होती है भैया, ये पूछेगा एग्जाम में, है ना। कि एक आवर है, मान लेते हैं हम 4 से 5 बजे के बीच, जो दोनों हैंड्स जो है वो एक दूसरे से कोइंसाइड कितनी बार करेंगे ये बता दो, है ना। ये पूछ दिया, ऐसे पूछेगा। ये सारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं, ओके। आपको इसे घबराना नहीं है, सीखना है इससे आपको, है ना, ठीक है। देखो यहाँ पे अपोजिट वाला ये सारा मैं आपको करवाऊंगा, ओके। डेफिनेटली आई थिंक वीडियोस 1 घंटे की हो गई है, तो मैं स्टॉप करूंगा यहीं पे, ठीक है। एंड सेकेंड पार्ट में आई विल कवर, ठीक है, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा सेकंड पार्ट की, वो सारा मैं कवर क्या कवर करवाऊंगा वो देखो, पढ़ा नहीं रहा अभी यहाँ से, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखो ये छोटी छोटी चीजें, है ना, फिर आपको मैं सारी चीज सिखाऊंगा। 90 डिग्री पे होगा, है ना, कितनी बार 90 डिग्री पे हो सकती हैं, है ना, किसी एक पर्टिकुलर आवर में हैंड्स। एंड क्लॉक में जब एरर आ जाए, जब घड़ी में थोड़ी खराबी आ जाए, घड़ी जब फास्ट काम करने लगे, स्लो काम करने लगे, तो क्या होती है, दिन में कितना गेन करेगी, कितना लॉस करेगी, सारी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आ रखा है प्रीवियस ईयर में, है ना। ओके, इसलिए मैं सारी बता रहा हूँ, ठीक है। ये सारी चीजें हैं, देखो, ओके। एंड ये भी एक है, क्या बताऊं, देखो एक क्वेश्चन देखो, आप रीड करो बस, ठीक है, मैं रीड कर देता हूँ। देखो, अ क्लॉक विच गेन यूनिफॉर्मली 5 मिनट स्लो ऑन संडे 5 बजे। संडे के 5 बज रहे थे, ओके, हॉलीडे था, संडे 5 बज रहे थे, तो जो घड़ी है वो 5 मिनट क्या हो गई, फास्ट हो गई, हाँ। एंड इफ इट इज 7 मिनट फास्ट, ओके, ऑन ट्यूसडे 5 PM, मंगलवार को, ट्यूसडे को 5 PM में घड़ी फास्ट हो गई 7 मिनट, ओके। यहाँ स्लो लिखा था ना, ओके, यहाँ पे देखो स्लो लिखा था, ठीक है। हाँ, तो संडे 5 PM पे घड़ी स्लो थी 5 मिनट, एंड ट्यूसडे 5 PM पे घड़ी 7 मिनट फास्ट हो गई भैया। ओके, तो क्वेश्चन क्या है कि ये करेक्ट कब चल रही थी, ये बता दो कि कौन से टाइम पे ये घड़ी करेक्ट शो कर रही थी, टाइमिंग, है ना। तो घड़ी खराब है, ताना टाइमिंग कब शो कर रही थी, क्वाइट कॉम्प्लिकेटेड है ना।
ओके, इजी है, कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड है, आंसर बहुत इजी है, ठीक है। ऐसे टाइप से क्वेश्चन मैं करवाऊंगा आगे, ठीक है। देखो बस दैट्स ऑल, इतनी ही है, कुछ नहीं है ना। आई थिंक इजी था, स्टार्टिंग की इजी थी, थोड़ी सी एडवांस लेवल पे हम गए हैं, अच्छी बात है ना। ओके, देखो ये दैट्स ऑल फॉर, यहाँ तक हम रखते हैं इसको, इस क्लॉक वाले चैप्टर को। ओके, एंड थैंक यू सो मच यहाँ तक बने रहने के लिए, ठीक है। सारे वीडियोस ऐसे मैं अपलोड करता रहूंगा, ठीक है। पेपर से पहले मैं सारा कंप्लीट करवा दूंगा, जस्ट बिलीव, ओके। एंड ऑल्सो आप एफर्ट मारते रहोगे, मैथ को अच्छा करके जाना, एंड जो आपका डोमेन पोर्शन होगा ना वो अच्छा करना। दैट इज, किसी का हो सकता है मैथ अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, दो पोर्शन अच्छा करके जाना, ठीक है। किसी का हो सकता है इंग्लिश अच्छा हो, रीजनिंग अच्छा हो, तो ये दोनों बेटर करके जाना। किसी का इट माइट बी, किसी का जीएस अच्छा हो एंड इंग्लिश अच्छा हो, तो जीएस इंग्लिश अच्छे करके चले जाना, है ना। बट लैग मत करना, ठीक है। जो अच्छा, जो पोर्शन आपका अच्छा हो ना, उस पर अच्छा से कमांड करके जाना, उस पर गलती कोई गुंजाइश ना करना, ठीक है। वो सारा सही होना चाहिए, ओके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। सब्सक्राइब नहीं करा भाई, जाके सब्सक्राइब कर दो। वीडियो पूरी अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना, ठीक है। अच्छी लगी तो करो, नहीं लगी हो तो मत करना, कोई जरूरत नहीं है, जरूरत नहीं है, ओके। ओके, एंड 500 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर दो, ये कर दोगे 1 वीक के, विद इन 1 वीक, ओके। टारगेट तो हमारा अभी का यही है। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद। और बहुत सारी वीडियोस होंगी ऑलरेडी अपलोडेड, ठीक है। वो जाके देखो अगर नहीं देखा है तो, है ना। कंटिन्यूअस क्लासेस चल रही हैं, है ना। सारी वीडियोस हेल्पफुल है, ओके। एंड ऑल्सो सीडेस की, जिसने जो प्रिपेयर कर रहा होगा ना, सीडेस की भी मैं प्रिपेयर करवाऊंगा यहाँ पे, सारी जीएस का मैं करवाऊंगा, ठीक है। एंड इंग्लिश वाला कुछ पार्ट। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। ये कहाँ मिलेगी ये फाइल? ये आपको मिलेगी ऑफिसर साहब टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। ओके, नहीं आपको अगर चैनल नहीं मिल रहा होगा ना, फाइंड करने पे, सर्च करने पे, चैनल की डिस्क्रिप्शन पे जाओ, वहां पे लिंक पड़ी है, वहां से क्लिक करो, पहुंच जाओगे, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच, जय हिंद एवरीवन।